हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या डी, उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 148 के अंतर्गत की गई है। सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी कि जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग है उसका प्रमुख होता है। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका मेन काम ये है कि संघ और राज्य जो इसकी लोक निधियां हैं उससे जो भी खर्चा किया जा रहा है, जो भी व्यय किया जा रहा है, उसकी लेखा परीक्षा सीएजी करता है और इसी के कारण इसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, अर्थात ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ये आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, समता का अधिकार। देखिए, जो जल्दीबाजी में क्वेश्चंस देखते हैं हम एग्जाम में, उसमें मोस्टली यही होता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और टिक लगा देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो जो जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो ए ऑप्शन पे राइट कर देंगे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस मूल अधिकार के अंदर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। देखिए, जो आर्टिकल 15 है उसके अनुसार धर्म, मूलवंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसका प्रतिषेध करना एक मौलिक अधिकार है जो कि इक्वालिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के अधिकार जो समानता के अधिकार में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, या संघीय वित्त मंत्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। इसमें इसके गठन का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष के लिए गठन किया जाएगा और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त 4 और सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और मेनली जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो होता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो करों का बंटवारा किया जाता है या फिर केंद्र के द्वारा जो राज्यों को सहायता या जो अनुदान राशि जो दी जाती है उसके बारे में ये राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है और राष्ट्रपति इन जो सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उनके पटल पर प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ये यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वीवी गिरी। देखिए, वीवी गिरी भारत के 4th प्रेसिडेंट थे जो 1969 से लेकर 1974 तक थे और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उससे ये रिलेटेड रहे हैं और ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी संबंधित रहे हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितनी
सीटों से चुनाव जीते, ये भी क्वेश्चन बना था। तो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें एक तरह से उनको जीवनी के रूप में पढ़ना पड़ेगा कि वो किस-किस चीज़ से संबंधित थे, कौन-कौन से ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जुड़े हुए थे, क्या-क्या उनको उपाधियाँ मिली है, कौन-कौन से उनको पुरस्कार मिले हैं। सारी चीज़ें हमको जब पर्सनैलिटीज़ को पढ़ना होगा, तो वो उनका जो घटना चक्र है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित होते हैं, यह प्रजातांत्रिक होते हैं, यह लोक कल्याणकारी होता है, या यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, या फिर संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। आपको बताना है कि मूल अधिकार इन्हें क्यों कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 4 एंड 5 ये राइट है। देखिए आंसर चेक करेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शंस पढ़िए। सबसे पहला है यह संविधान में उल्लेखित होता है, तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा, तो ये आप राइट मान के चलिए। सेकंड देखिए यह प्रजातांत्रिक होता है, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो इसको छोड़िए। तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है, तो बात तो सही है लेकिन एग्जैक्टली ये राइट है या नहीं हमें नहीं पता है, तो हम इसे फिर छोड़ देंगे। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल राइट है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें दो जो स्टेटमेंट है कि ये संविधान में उल्लेखित होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये तो हमको एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि फर्स्ट और फिफ्थ किस में आ रहा है। फर्स्ट और फिफ्थ बी और सी में आ रहे हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी राइट है। तो अब आप कंपैरेटिवली देखिए कि कौन सा ज़्यादा राइट है, कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है आपको। 3 है कि यह लोक कल्याणकारी होता है। देखिए लोक कल्याणकारी ये जो है ये गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होती है वो है, ये शासन प्रक्रिया है, ये मूल अधिकारों का लक्षण नहीं है। तो जो फोर्थ है कि यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, ये राइट है, क्योंकि तभी तो ये मूल अधिकार है, क्योंकि ये मूल रूप से व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर इस तरह हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। इजी क्वेश्चन है, सबको इजीली आ रहा होगा। इसका राइट आंसर है आंसर सी, संप्रभुता। देखिए ये जो राज्य के तत्व हैं, आई थिंक अगर आप लोगों को याद हो तो 11th-12th में जब ये पॉलिटिकल साइंस की जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आपको आगे तक फायदा रहेगा। और जो संप्रभुता है वो इन सारे तत्वों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तत्व और कौन से हैं? 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सरकार से मतलब हम शासन या सत्ता से लगाते हैं, और संप्रभुता। और इन चारों में ही सबसे इम्पोर्टेंट संप्रभुता है, क्योंकि अगर संप्रभुता नहीं होगी तो जो कोई राज्य है उसको हम इंटरनेशनल व्यू में राज्य नहीं कहेंगे, अगर उस वो संप्रभु ही नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसका सुमेल सही है। एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं तो हमें उनसे मैच करना है कि किसका सुमेल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि आर्टिकल 352 यानी कि आपात स्थिति की घोषणा, ये राइट है। तो बाकी के आर्टिकल देख लेते हैं। जो आर्टिकल 17 है वो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित, और जो आर्टिकल 78 है वो जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, वो उनकी ड्यूटी को बताते हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में, यानी कि आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। और आर्टिकल 192 जो है वो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी निर्भरताओं से संबंधित है। निर्भरताओं मीन्स अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा के सदन का नेता, या इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि जो देखिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है ना, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में से सदस्य ले सकते हैं। तो जो भी मंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ये यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। देखिए आर्टिकल 66(1) के तहत जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर जो निर्वाचक गण बनता है। और उसके अंदर एक हमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों, संसद के जो दोनों सदन हैं जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उसके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल रहते हैं निर्वाचक गण में। ठीक है, ये डिफरेंस हमको याद रखना है। इस पे जैसे उपराष्ट्रपति में क्वेश्चन बना है, राष्ट्रपति पे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ए, सरकारी अधिवक्ता। बी, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी। सी, कानूनी सलाहकार। या डी, प्रशासनिक अधिकारी। इसका राइट आंसर है सी, कानूनी सलाहकार। देखिए सॉलिसिटर जनरल से पहले आप समझिए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। और महान्यायवादी कौन होते हैं? ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये अटॉर्नी जनरल को उसके जो दायित्व हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। और ये एक तरह से अन्य विधि अधिकारी हैं। मेन तो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल। और जो अन्य विधि अधिकारी हैं वो हैं सॉलिसिटर जनरल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन को क्लिक करिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से मिल जाएं। अगर आपको किसी स्पेशल कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई मैटर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।